श्वेत हवेली शहर से दूर पहाड़ियों के बीच खड़ी थी, सफेद पत्थरों से बनी लेकिन भीतर अंधेरे से भरी हुई। कहा जाता था कि ये हवेली रात में जागती है, इसकी दीवारें फुसफुसाती हैं और इसके गलियारों में बीते हुए समय की परछाइयां भटकती हैं। उसी हवेली में नई दुल्हन बनकर आई थी काव्या। काव्या की शादी राघव से हुई थी, जो उस प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता वारिस था। काव्या ने राघव को पहली ही नजर में अपना मान लिया था। उसकी खामोशी, उसका गंभीर स्वभाव, सब कुछ उसे अपना सा लगता था। लेकिन राघव के दिल में कोई दूरी थी। शादी की पहली रात, जब कमरे में दीपक की लौ थरथरा रही थी, राघव ने अचानक कहा, काव्या, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। ये शादी मैंने परिवार के दबाव में की है। काव्या का दिल टूट गया, पर उसने खुद को संभाला। मैं जानती हूं, उसने धीमे से कहा, समय के साथ सब बदल सकता है। राघव कुछ नहीं बोला। पहली रात का साया। रात गहराने लगी। काव्या को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने रसोई तक गई। हवेली के गलियारे ठंडे और अनजाने से लग रहे थे। जैसे ही वो वापस अपने कमरे में लौटी, उसका शरीर सिहर उठा। राघव के बिस्तर के ठीक ऊपर एक औरत हवा में तैर रही थी। उसने हल्के सफेद रंग का शादी का जोड़ा पहना था। उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। काव्या की आवाज कांप गई। कौन हो तुम? मेरे पति से दूर रहो। वो औरत अचानक उसकी ओर मुड़ी। तू मुझे देख सकती है? तू कौन है? काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे आत्माओं को देखने का वरदान मिला है। जो अधूरी रह जाती हैं, मैं उन्हें देख सकती हूं। ये सुनते ही उस औरत की आंखों का अंधेरा हल्का पड़ गया। वो रो पड़ी। शायद अब मुझे इंसाफ मिलेगा। तभी पीछे से राघव की आवाज आई, काव्या, तुम किससे बात कर रही हो? एक पल में वो आत्मा गायब हो गई। काव्या चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो जानना चाहती थी वो औरत कौन थी और राघव से उसका क्या रिश्ता था। रहस्य की शुरुआत। अगली रात काव्या मोमबत्ती लेकर हवेली में निकली। हवेली की हवा भारी थी, जैसे कोई सच बाहर आने को तड़प रहा हो। तभी एक बंद कमरे से सिसकियों की आवाज आई। दरवाजा खोलते ही उसका दिल दहल गया। उस कमरे में कई औरतें खड़ी थीं, सभी शादी के जोड़ों में। उनकी आंखें सूनी थीं और उनके बीच खड़ी थी वही औरत। उसने कहा, मेरा नाम मीरा है। मेरी शादी राघव से होने वाली थी। काव्या सन्न रह गई। लेकिन मैंने हवेली का सच जान लिया था और राघव ने मुझे मार दिया। कमरे की दीवारें जैसे कांप उठीं। मीरा ने आगे कहा, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब सच सामने आएगा। इस हवेली में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अगली सुबह श्वेत हवेली असामान्य रूप से शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात की सारी चीखें दीवारों में कैद हो गई हों। काव्या शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे अपना चेहरा अजनबी लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले साए थे, नींद की कमी से नहीं बल्कि सच्चाई के बोझ से। मीरा, वो नाम उसके कानों में गूंज रहा था। अगर मीरा सच कह रही थी तो राघव सिर्फ भावनात्मक रूप से दूर पति नहीं था, वो एक हत्यारा भी हो सकता था। काव्या ने राघव को देखा। वो हमेशा की तरह शांत, संयमित और निर्दोष सा दिख रहा था। वही चेहरा जिससे वो प्रेम कर बैठी थी। क्या कोई इतना बड़ा सच इतने सलीके से छुपा सकता है? नाश्ते की मेज पर राघव ने उससे पूछा, तुम ठीक नहीं लग रही हो। काव्या ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। शायद नई जगह की आदत डाल रही हूं। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई, जैसे वो कुछ समझ गया हो। तहखाने का दरवाजा। दोपहर होते होते हवेली में सन्नाटा छा गया। नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी और राघव शहर गया हुआ था। यही मौका था। काव्या ने वो चाबी निकाली जो उसे मीरा ने रात में इशारों इशारों में दिखाई थी। हवेली के पीछे एक पुरानी दीवार के पास, वही जगह जहां फर्श हमेशा ठंडा रहता था। चाबी घूमते ही तहखाने का दरवाजा चरमराया। अंदर घुसते ही सड़न और नमी की गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। काव्या की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे फर्श पर कुछ दिखा, एक टूटा हुआ कंगन, सफेद मोतियों का। उसे याद आया, वही कंगन मीरा ने पहना हुआ था।
उसके हाथ कांपने लगे। वो आगे बढ़ी। तहखाने के कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसका दिल बैठ गया। अंदर हड्डियां थीं और उनके साथ एक पुरानी डायरी। काव्या ने कांपते हाथों से डायरी खोली। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो मैंने सच जान लिया था। डायरी मीरा की थी। उसमें हवेली के काले इतिहास का जिक्र था। कैसे इस परिवार में हर पीढ़ी की औरतों को चुप करवा दिया जाता था, कैसे राघव के पिता ने भी सच्चाई दबाई थी और कैसे मीरा ने तहखाने में छुपे सबूत देख लिए थे। राघव ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन जब मैंने जाने की कोशिश की, उसने मुझे यहीं बंद कर दिया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा झूठ नहीं बोल रही थी। मीरा का प्रकट होना। तभी तहखाने की हवा बदल गई। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। मीरा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसके चेहरे पर थकान थी, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो। अब तुमने देख लिया तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। काव्या ने भराई आवाज में पूछा, अगर मैं सच सबके सामने ले आऊं तो क्या तुम्हें मुक्ति मिलेगी? मीरा ने सिर हिलाया। न्याय से ही आत्मा मुक्त होती है, लेकिन अगर राघव मारा गया? काव्या रुक गई। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। क्या वो अब भी तुम्हारा पति है या सिर्फ एक नकाब? राघव का सामना। शाम को राघव लौट आया। काव्या उसे देखकर समझ गई वो सब जानता था। तुम तहखाने में गई थी, उसने सीधे कहा। हाँ, और मैंने सब देख लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव की आवाज बदल गई। तुम नहीं समझती, मीरा मुझे छोड़कर जा रही थी। अगर वो सच बाहर ले आती तो ये हवेली, ये नाम सब खत्म हो जाता। तो तुमने उसे मार दिया? काव्या की आवाज टूट गई। राघव ने पहली बार सिर झुका लिया। मैंने उसे रोका और वो मर गई। तभी हवा ठंडी हो गई। मीरा प्रकट हुई। राघव की आंखें फैल गईं। तू अभी तक यहां है? मीरा की आवाज गूंजी। क्योंकि मेरी हत्या को आज तक सच नहीं कहा गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अंतिम फैसला। मीरा ने काव्या की ओर देखा। अब फैसला तुम्हारा है। काव्या के सामने दो रास्ते थे। एक, उस आदमी को बचाना जिससे उसने प्रेम किया। दूसरा, सच्चाई को आजाद करना। काव्या ने गहरी सांस ली। उसने पुलिस को फोन किया। राघव गिर पड़ा, घुटनों के बल। तुम मुझे खत्म कर दोगी? काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। नहीं, तुम्हारी सजा सच देगा। जैसे ही पुलिस हवेली में दाखिल हुई, मीरा की आकृति हल्की होने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूं। और वो हवा में घुल मिल गई। एपिलॉग। कुछ महीनों बाद श्वेत हवेली को सील कर दिया गया। काव्या शहर छोड़ चुकी थी। लोग कहते हैं अब वहां कोई आत्मा नहीं भटकती, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में एक सफेद रोशनी हवेली की खिड़की से झलकती है, जैसे कोई आत्मा आखिरकार चैन की नींद सो रही हो।